राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा अब नाक की लड़ाई बन चुका है। राहुल के समर्थन में तमाम विपक्षी दल आ गए हैं। वहीं चुनाव आयोग को बीजेपी का सहयोग भी मिल रहा है। ये मुद्दा अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या एक्शन लेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी पर विवाद, बढ़ा सियासी तकरार। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च करेंगे। यह मार्च कथित वोट चोरी के विरोध में होगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के फ्लोर लीडर भी निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज करेंगे। मार्च सुबह करीब 11:30 बजे संसद से शुरू होगी। लोकतंत्र में जब सदन में आवाज नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती तो सदन आवारा हो जाता है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं कि लोकतंत्र के साथ किस तरह का अन्याय चुनाव आयोग कर रहा है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के इस मार्च को लेकर निशाना साध रही है। क्या कहेंगे, माननीय मोदी जी बोल दिया ना, आंदोलन जीवी कुछ लोग हैं, बिना आंदोलन में ये जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है, वो करने दीजिए। देखिए, उनका रोजी है, नौटंकीबाजी रोजी चल रहा है और ये इस देश की जागरूक जनता देख रही है किस तरह वो लोग अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं और हर के चीज़ के लिए एक तो बहाना ढूंढते हैं। एक नया बहाना ढूंढे हैं जो नहीं चलने वाला है और जनता भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करती है और कई वर्षों तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी आंदोलन राहुल गांधी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर जीत गए तो इसका फायदा बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर सब बेकार। वहीं वोट चोरी का मुद्दा अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे पर जमकर शब्द भेदी बाढ़ भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, दो बार वोट किया है, ऐसे इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया है। तो इसलिए नाउ ईसी हैज गिवन हिम ए नोटिस, whereas whatever has been now at public domain, it is clearly shows that the claim of Mr. Rahul Gandhi is totally false. It is bogus. श्री राहुल गांधी देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां संवैधानिक संस्थाओं का कोई योगदान नहीं होगा। वो संसद को और चुनाव आयोग को सड़क की चीज बनाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी भारत के पोस्टर बॉय तो नहीं बन सके, लेकिन वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय जरूर बन गए हैं। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के 5 तरीके बेनकाब करते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है और उसे बीजेपी का हिमायती करार देते हुए मुल्क से बगावत का मुजरिम करार दे दिया है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में धांधली के 5 तरीकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर आज एक वीडियो में इन तरीकों को एक बार फिर तफसील से बयान किया, जिसमें जाली एड्रेस, एक ही शख्स का मुख्तलिफ जगहों पर वोट डालना, वोटर लिस्टों में तस्वीरें ना होना या बहुत छोटी तस्वीर होना और बुजुर्ग अफराद का पहली बार वोटर बनकर वोट डालना और मोदी का वोटर बनना शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें धांधली के हवाले से शक हुआ, फिर कैसे उन्होंने ये 5 तरीके पकड़े। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा अब नाक की लड़ाई बन चुका है। राहुल के समर्थन में तमाम विपक्षी दल आ गए हैं। वहीं चुनाव आयोग को बीजेपी का सहयोग भी मिल रहा है। ये मुद्दा अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या एक्शन लेगा, इस पर
पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी पर विवाद, बढ़ा सियासी तकरार। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च करेंगे। यह मार्च कथित वोट चोरी के विरोध में होगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के फ्लोर लीडर भी निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज करेंगे। मार्च सुबह करीब 11:30 बजे संसद से शुरू होगी। लोकतंत्र में जब सदन में आवाज़ नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं कि लोकतंत्र के साथ किस तरह का अन्याय चुनाव आयोग कर रहा है। वहीं बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के इस मार्च को लेकर निशाना साध रही है। क्या कहेंगे, माननीय मोदी जी बोल दिया ना, आंदोलन जीवी कुछ लोग है, बिना आंदोलन में ये जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए। देखिए, उनका रोजी है, नौटंकीबाजी रोजी चल रहा है और ये इस देश की जागरूक जनता देख रही है कि इस तरह वो लोग अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं और हर के चीज़ के लिए एक तो बहाना ढूंढते हैं। एक नया बहाना ढूंढे हैं जो नहीं चलने वाला है और जनता भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करती है और कई वर्षों तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी आंदोलन राहुल गांधी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर जीत गए तो इसका फायदा बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर सब बेकार। वहीं वोट चोरी का मुद्दा अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नाक की लड़ाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे पर जमकर शब्दभेदी बाण भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, दो बार वोट किया है, ऐसे इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया है। तो इसलिए नाउ ईसी हैज गिवन हिम ए नोटिस, whereas whatever has been now at public domain, it is clearly shows that the claim of Mr. Rahul Gandhi is totally false. It is bogus. श्री राहुल गांधी देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां संवैधानिक संस्थाओं का कोई योगदान नहीं होगा। वो संसद को और चुनाव आयोग को सड़क की चीज बनाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से देश की संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी भारत के पोस्टर बॉय तो नहीं बन सके, लेकिन वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय जरूर बन गए हैं। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने इलेक्शन में धांधली के 5 तरीके बेनकाब करते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है और उसे बीजेपी का हिमायती करार देते हुए मुल्क से बगावत का मुजरिम करार दे दिया है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में धांधली के 5 तरीकों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर आज एक वीडियो में इन तरीकों को एक बार फिर तफसील से बयान किया, जिसमें जाली एड्रेस, एक ही शख्स का मुख्तलिफ जगहों पर वोट डालना, वोटर लिस्टों में तस्वीरें ना होना या बहुत छोटी तस्वीर होना और बुजुर्ग अफराद का पहली बार वोटर बनकर वोट डालना और मोदी का वोटर बनना शामिल है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें धांधली के हवाले से शक हुआ, फिर कैसे उन्होंने ये 5 तरीके पकड़े।